जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 4 अक्टूबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उनके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा माइक्रोस्कोपी, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसका विकास किया गया था और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए प्रसिद्ध थे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं ये स्थापित किए गए थे पल्लव साम्राज्य के राजाओं के द्वारा। तो पल्लव साम्राज्य यहाँ पर सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो कपास मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी गुजरात राज्य में। और वैसे भी गुजरात राज्य जो हमारा है ये कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर के भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर के वहां से भी आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो चलिए अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। नासा ने किसके नाम पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस यान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कल्पना चावला जी के नाम पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर आपको याद हो तो सितंबर माह में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन सिग्नस। तो ये मुख्य रूप से स्पेस क्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है और इसी के द्वारा एक अपने यान का नाम बदल करके कल्पना चावला जी के नाम पर रखा गया था। तो यह एक प्रकार की रीसप्लाई यान है, यानी कि इस यान की मदद से अगर आप अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजना चाहते हैं तो उन चीजों को आसानी से भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा यान था इसको यूएसए के वर्जीनिया से भेजा गया और इसके ऊपर कुल मिलाकर के 3630 किलोग्राम सामान था, यानी कि लगभग 8000 पाउंड सामान इस पे लादा गया था। और ये लेकर के गया कहां पर है? तो ये लेकर के गया है आईएसएस। अब ये पाकिस्तान वाला नहीं है, ये हमारा है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जहां पर इसको अंतरिक्ष रॉकेट की सहायता से भेजा गया है। नासा की बात करते हैं तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसी वर्ष हमारे यहाँ पर डीआरडीओ स्थापित किया गया था। मुख्यालय आपको मिल जाएगा वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की राजधानी है। इसके अलावा ये आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय भी है। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो जिम ब्रिडेनस्टीन यहाँ के अध्यक्ष हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन की, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा जो इनका वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है उसका नाम बदल करके नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया। नूर इनायन खान के बारे में हम लोगों ने बात किया था, इनको ब्लू प्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला यात्री थी। अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। तो इनके द्वारा जो भी राज्य की लगभग 6500 ग्राम पंचायतें हैं उन सभी को डिजिटल बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। मुख्य रूप से उद्देश्य इसका यह है कि जो भी गांव के लोग हैं वह लोग जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं या ऐसी सारी चीजें जो कि किसी प्रकार के डिजिटल माध्यम से एक्सेस की जा सकती हैं उन सभी को हम लोग गांव वालों तक प्रोवाइड कराएं। तो पहला उद्देश्य तो ये है। और दूसरा इसका लक्ष्य है कि सभी ग्राम पंचायतों का अपना वेबसाइट हो जिसके ऊपर उस पार्टिकुलर गांव से संबंधित सारे डेटा उपलब्ध हो। बाकी अगर हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई। आपका मित्र नाम का एक चैट बोट लॉन्च किया गया।
अरावली में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यूआईसी परिवार पहचान पत्र यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड परिवार पहचान पत्र यहाँ पर लॉन्च किया गया। महिला व किशोरी सम्मान योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी लॉन्च की गई। कार्य प्रबंधन प्रणाली पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया और पंचायती राज में 50% सीट महिलाओं को आरक्षित करने की घोषणा भी की गई। बाकी राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिल जाएगी। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उच्च न्यायालय आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राष्ट्रीय पार्क आपको 2 मिलेंगे, कलेश्वर और सुल्तानपुर। पक्षी विहार यहाँ पर 2 हैं, सुल्तानपुर और भिंडवास। और मंदिर यहाँ पर है मार्केदेश्वर महादेव मंदिर। किस केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये प्लेटफॉर्म है कैसा? तो जिस प्रकार से आप देखते हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या इस प्रकार के अन्य साइटें हैं, उसी प्रकार का यह एक ई मार्केट प्लेस होगा जिसके ऊपर हमारे जनजातीय समुदाय के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प के उत्पाद या फिर जैविक उत्पाद या फिर अन्य प्रकार के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे और आप यहां से उन उत्पादों को परचेज भी कर सकते हैं। तो ये रहा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पहल है वह आपके ट्राइफेड की है। ट्राइफेड का मतलब क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इनका लक्ष्य यह है कि कुल मिलाकर के 5 लाख जनजातीय उत्पादों को हम लोग इस पोर्टल के ऊपर रखेंगे। बाकी अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ऋषिकेश और कोलकाता में ट्राइब्स इंडिया के जो आउटलेट हैं उनका उद्घाटन किया गया और संथाल जनजाति के द्वारा एक विशेष प्रकार का शहद बनाया जाता है जिसका नाम है पाकुर शहद। तो इस शहद को भी यहाँ पर जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। किस वैश्विक कंपनी ने भारत में छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है गूगल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गूगल के द्वारा ग्राहकों की मदद से जो भी छोटे व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर नागरिक कैसे बढ़ावा देंगे? मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं जो कि यहाँ पर गूगल के द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर होगा और वहाँ पे खरीदारी करने के बाद में उसको आप रेटिंग दे सकते हैं और अन्य लोगों को उससे रिकमेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा उस दुकान के बारे में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं जिससे उस पार्टिकुलर दुकान की मार्केटिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर विजिट करेंगे। तो गूगल के द्वारा इस अभियान के लिए कई सारी कंपनियों के साथ में साझेदारी भी की गई, जैसे हमारी जोहो है, इंस्टामोजो है, डुंजो है और आपकी है स्विगी। तो गूगल अमेरिका की ये प्रौद्योगिकी कंपनी है। संस्थापक इसके हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। सीईओ इसके कौन है? तो सुंदर पिचाई वर्तमान में इसके सीईओ हैं। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो ध्यान रखिएगा अल्फाबेट यहाँ की पेरेंट कंपनी है। अक्टूबर 2020 में किस बैंक ने चरणजीत अत्रा को मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चरणजीत अत्रा को यहाँ पर मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल मामला ये था कि प्रशांत कुमार अभी तक इसके डेप्यूटी एमडी थे, इसके अलावा सीएफओ के पद पर भी थे, लेकिन पिछले साल जब आरबीआई के द्वारा एस बैंक के ऊपर मोनाटोरियम लगाया गया तो उसके बाद में प्रशांत कुमार को उसका नया प्रशासक बना दिया गया था। तो तभी से लेकर के जो यहाँ पर सीएफओ का पद था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए वो खाली चल रहा था और अब जाकर के चरणजीत अत्रा की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीयकृत हुआ था 1955 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं रजनीश कुमार। और एमडी की बात करते हैं तो अरिजीत बसु, CS शेट्टी, इसके अलावा अश्विनी भाटिया अभी नए इसके एमडी बने हैं। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन बैंक के बारे में जिसके द्वारा IBE नोट नाम की एक पहल शुरू की गई है। इसके अलावा इंडियन बैंक के द्वारा जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं उनके लिए एक KCC योजना की भी शुरुआत की गई है, यानी कि इसके अंतर्गत ये लोग किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण देंगे।
केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने किस राज्य में उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये इन्होंने शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप सिंपली याद रखिएगा कि इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा उर्वरकों की, उर्वरक का मतलब क्या होता है, जो हमारी खाद होती है, तो खादों के वितरण के लिए रायतु भरोसा केंद्र की स्थापना की गई थी। और अब यहाँ पर केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं रसायन और उर्वरक सदानंद गौड़ा जी, इनके द्वारा भी केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को खादों की डिलीवरी के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कुछ अन्य स्कीम भी हैं, जैसे कि वाईएसआर जल कल योजना, पहले बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में ये पहले स्थान पर रहा था। और दूसरी तरफ आपको ये याद रखना है कि जो साक्षरता के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें सबसे निचले स्थान पर रहा था। वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस नाम की योजना यहाँ पर लॉन्च की गई। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल भी यहाँ पर लॉन्च की गई और वाईएसआर आसरा योजना भी शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। वाईएसआर इनकी योजनाओं के आगे इसलिए रहता है, एक दिन मुझसे किसी ने पूछा था, क्योंकि वाईएसआर इनके पिताजी का नाम था और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। तो यूजन श्रमिक, और आर से पता नहीं क्या है, आर का मुझे नहीं पता है थोड़ा सा, तो यूजन श्रमिक करके इनकी पार्टी है और इसी से लेकर के इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा हुआ है। राजधानी अमरावती में है, राज्यपाल बीबी हरिचंदन है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी यहाँ की राजधानी अमरावती है। 3 राजधानियों के बारे में प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर 3 राजधानियां घोषित नहीं की गई हैं ऑफिशियली, तो केवल प्रस्ताव उसके लिए हुआ है, लेकिन ऑफिशियली 3 राजधानियां नहीं बनी हैं। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, लोकसभा में 25, राज्यसभा में यहाँ की 11 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी हैं और उच्च न्यायालय है आपका अमरावती में। राष्ट्रीय पार्क पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व आपका एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको एक मिल जाएगा, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ का जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, और रायला नाम का एक एलिफेंट रिजर्व भी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने 750 ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए परियोजना का उद्घाटन किया है? तो परियोजना यहाँ पर बनाई गई है पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पंजाब राज्य के वर्तमान में हमारे सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह जी। तो अमरिंदर सिंह जी के द्वारा पूरे राज्य में कुल मिलाकर के 750 स्टेडियम और प्लेग्राउंड के निर्माण के लिए परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। पंजाब राज्य के द्वारा 2 योजनाएं शुरू की गई थी। एक तो था रूरल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बदलाव करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, और एक इनका था टांडा राष्ट्र पंजाब मिशन। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने सीपीआर उड़ीसा के साथ में साझेदारी की है और उड़ीसा के जो ये सेंट्रल रिसर्च पॉलिसी है इसी के साथ में मिलकर के इनके द्वारा 750 ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो स्टेडियम का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी युवा हैं पंजाब राज्य के, उन सभी के भीतर खेल भावना को प्रेरित किया जाए और जो उनकी शक्ति है उसको वे लोग किसी कंस्ट्रक्टिव उद्देश्य से यूज कर सकें। पंजाब की बात करते हैं तो इनके द्वारा पंजाब स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की गई थी। प्राइड ऑफ पंजाब पहल की भी शुरुआत की गई। आईआईटी रोपड़ के साथ में राज्य की सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए समझौता किया। बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, ये पहली है तो ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम जिसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। गोवा पंजाब नाम का ऐप लॉन्च किया गया और 2020 में जो आपका राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल होगा वह भी चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। बाकी राजधानी तो आपको चंडीगढ़ में मिली जाएगी। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में। रामसर स्थल यहाँ के महत्वपूर्ण है, कुल मिलाकर के 6 हैं। नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरके केशव परमियानी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कम्युनिटी रिजर्व, नांगल और आपका है रोपड़। मंदिर एक प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा जो कि है स्वर्ण मंदिर। त्यौहार कई सारे हैं जैसे कि होला मोहल्ला हो गया, बैसाखी हो गया, लोहड़ी हो गया और आपका है गुरुपूरब। तो ये प्रसिद्ध त्यौहार हैं पंजाब के। सितंबर 2020 में वेदांतु एडुटेक कंपनी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है अभिनेता आमिर खान की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, वेदांतों के बारे में वैसे भी आप लोगों ने ऐड में तो देखा ही होगा। तो ये एक हमारी ऑनलाइन ट्यूशन देने वाली कंपनी है। तो इसने अभी अभिनेता आमिर खान को अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। बाकी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सीएट टायर ने भी आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आयुष्मान खुराना की बात करते हैं तो इनको बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा टोयोटा ने अपने अर्बन क्रूजर ब्रांड के लिए, और जो टाइम्स के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची आई है उसमें भी आयुष्मान खुराना ने अपना स्थान बनाया है। बाकी बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की, तो आईडीबीआई फर्स्ट बैंक ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और आरबीआई के द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा जो अमेजन की एलेक्सा है उसको भी आवाज़ देंगे अमिताभ बच्चन, और ये सारे कई अन्य ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। भारत व किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये अभ्यास हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो भारत और बांग्लादेश की जो नौसेना है इसके बीच में बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर नौसेना अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है, और ये 2 से 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉर्पेट नाम का अभ्यास है जिसे हम लोग संयुक्त गश्ती अभ्यास कहते हैं, इसका भी आयोजन 4 और 5 अक्टूबर को किया जा रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो संप्रीति नाम का सैन्य अभ्यास भी हम करते हैं बांग्लादेश के साथ में, और इस वर्ष इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया था। और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको सैन्य अभ्यास के ऊपर वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप भारत के अलावा अन्य सभी देशों के जो सैन्य अभ्यास हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जान सकेंगे। आखिरी प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस संस्थान को यूएनएसडीजी यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फाउंडेशन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहला आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पुरस्कार मिला CII फाउंडेशन को। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, और यहाँ पर CII फाउंडेशन के साथ साथ पंजाब राज्य की सरकार को भी ये पुरस्कार मिला है। आपने देखा होगा कि जब सर्दियों का समय आता है तो उस समय जो हमारा दिल्ली का रीजन है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर जो हमारे क्रॉप रेजिड्यू हैं यानी कि जो हमारे फसलों के अवशेष होते हैं उनको जलाए जाने के कारण जो हमारा वायुमंडल है उसमें काफ़ी ज़्यादा धुंध जैसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए CII फाउंडेशन ने पंजाब राज्य की सरकार के साथ में मिलकर के एक प्रोग्राम शुरू किया था जिससे ये लोग क्रॉप रेजिड्यू के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। तो इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर नाबार्ड को, यानी कि जो हमारे यहाँ की नाबार्ड है, उसको भी सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए यही सेम पुरस्कार दिया गया है। और सोनू सूद के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNDP की बात करते हैं तो नवंबर 1965 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क में, और अध्यक्ष इसके अकीम स्टैनर। तो ये हमने आज के करंट अफेयर को डिस्कस किया। चलते चलते कुछ अन्य चीज भी आप जान लीजिए। भारतीय सेना के द्वारा गलवान घाटी में जो हमारी झड़प हुई थी चीन के साथ, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, उन सभी शहीद जवानों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया गया है। रिलायंस कंपनी यानी कि अंबानी भाई की जो कंपनी है, इसके द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग के लिए रिलायंस लाइफ साइंसेज के नाम से एक RT-PCR किट का विकास किया गया है। वर्ल्ड टेम्परेंस डे यानी कि विश्व संयुक्त दिवस, ये आपका मनाया गया है 3 अक्टूबर को। केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार यहाँ पर मिला है, और गुजरात ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो ये रहा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें। बाकी आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि 2018 की जो जनगणना की रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उसके अनुसार हमारे देश में कुल मिलाकर के कितने बाघ हैं? फॉरबिडन शहर किस देश में है? तो ये आपको बताना है। प्लूटो जो नाम का जो ग्रह है, हालांकि अब तो ये बौना ग्रह हो गया है, इसकी खोज किस वर्ष किसने की थी?
विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है और थॉमस कप और उबर कप ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी आज शाम की जो वीडियो होगी वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 2020 में जो भी देश चर्चा में रहे थे उन सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, इसके अलावा वहाँ की राजधानियों के बारे में हम लोग बाई मैप डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और आप लोगों का जो सहयोग है वीडियो के प्रति वह काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि असंतुष्ट करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखूं तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर किया करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंटेंट सही है तभी, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं फिर ये मान के चलूँगा कि जो मेरा कंटेंट है वो शायद आपके अनुरूप नहीं है, तो उस हिसाब से फिर मुझे आगे काम करना पड़ेगा। तो वीडियो को समय दिया आपने, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।